वेलकम गाइस, एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री की थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, जिसके अंडर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के लेक्चर को देख चुके हैं, जहाँ पे डिटेल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड तत्व को देखा गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग का जो टॉपिक है, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इसके अंडर में आते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आप ही के लिए बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैन धर्म। जैन धर्म का पहले परिचय देख लेते हैं। जैन धर्म जो है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जैन। ठीक है ना। अच्छा, इसके संस्थापक जो थे, वो संस्थापक कौन थे? तीर्थकर इसके संस्थापक थे। 24 तीर्थकर हुए थे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। जो जिनका अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ विजेता होता है। इसके महात्मा कौन से हैं? निर्ग्रंथ इसके महात्मा हैं। और इसके प्रथम तीर्थकर जो रहे हैं वो हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थकर रहे हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पार्श्वनाथ के बारे में एग्जाम में कई क्वेश्चन उठते हैं, इनको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पार्श्वनाथ जो थे वो इसके 23वें तीर्थकर थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का। और जो ये अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने के लिए इन्होंने कहा था। इसमें आगे एक और शिक्षा को ऐड किया था महावीर स्वामी ने, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो चतुर्याम शिक्षा को इन्होंने पालन करने को अपने अनुयायियों को कहा था। क्या होता है चतुर्याम शिक्षा, इसको भी देख लीजिए। चतुर्याम शिक्षा यानी 4 शिक्षाओं का पालन करने को कहा था। पहली शिक्षा थी सत्य, यानी सदैव सच बोलने को इन्होंने बोला था। अहिंसा का यानी हिंसा से परहेज करने के बारे में बात कही थी। अस्तेय यानी चोरी को वर्जित कहा गया था पूरी तरीके से। और अपरिग्रह यानी संपत्ति संग्रहण नहीं करना, यानी संपत्ति को इकट्ठा न करना, इसके पालन करने को इन्होंने कहा था। इसको कहा गया था चतुर्याम शिक्षा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे तत्व जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जैन संघ का जो प्रथम अध्यक्ष था ये सुधर्मन थे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, वनडे एग्जाम में, यहाँ तक कि स्टेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैन धर्म का विभाजन हुआ था और 2 भागों में ये बटा था। कौन कौन से 2 भागों में बटा था? एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और जो दिगंबर थे ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या चेंजेस हुए थे जिसके आधार पर हुआ था। जैन जो सभा थी, प्रथम जैन सभा, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। जो द्वितीय जैन सभा हुई थी ये वल्लभी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्धगण या क्षमा, ये दोनों इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आगम मतलब सिद्धांत। और जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था ये था सर्प। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मखली गोसाल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला देखते हैं महावीर स्वामी, जिनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? कुंडलग्राम या कुंडलपुर, वैशाली में पड़ता है, ये जगह थी। इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ जातक सिद्धार्थ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। जो इनकी माता थी उनका नाम था त्रिशला। ये वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। चेटक का आगे जिक्र आएगा, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे अटैच करके ये शॉर्ट वीडियोस में। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडली गुर्त की कन्या थी। इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? अणुजा या प्रिय दर्शना। कई जगह इनको अणुजा भी कहा गया, कई जगह प्रिय दर्शना कहा गया है। दामाद का नाम जमाली था, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था जैन धर्म में। और इसके वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। देखिए, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कैवल्य, ये ज्ञान प्राप्त कहा जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये जंभिका ग्राम के समीप हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। हर पॉइंट से एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आप तीनों पॉइंट डिटेल में नोट रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ये कहलाए थे। इनके जो नए नाम थे वो कौन से?
केवलिन, आहर्त, जिन और निर्ग्रंथ, ये इनके नए नाम थे। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे। चतुर्याम शिक्षा में इन्होंने 5वें व्रत को जोड़ दिया था। वो कौन सा व्रत था? ये था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को अपने अनुयायियों को इन्होंने कहा था। एकांतवास या स्याहवाद का प्रतिपादन भी इन्होंने ने किया था और पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी इनका विश्वास था। अब देखते हैं जो इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, ये हुई थी 527 ईसा पूर्व में और मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है जहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आज का हम लोगों का लेक्चर था। सभी लोगों को अच्छा लगा है जैन धर्म, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत में उदय हुआ था नए राज्यों का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।